आज का पहला प्रश्न है, बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास शांति प्रयास का आयोजन कहां हो रहा है? बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास शांति प्रयास का आयोजन हो रहा है काठमांडू। और आपको पता होगा कि नेपाल की राजधानी है काठमांडू, तो काठमांडू में हो रहा है शांति प्रयास का आयोजन। दोस्तों देखो, अब नेपाल, तो नेपाल की राजधानी क्या है? काठमांडू। नेपाल की करेंसी क्या है? नेपाली रुपीज। नेपाल के प्रेसिडेंट कौन है? रामचंद्र पौडेल। नेपाल के प्राइम मिनिस्टर कौन है? पुष्प कमल दहल प्रचंड नेपाल के प्रधानमंत्री हैं। और भारत और नेपाल के बीच सूर्य किरण सैन्य अभ्यास होता है। दोस्तों अगला प्रश्न आपका है, अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला 119वां देश कौन बना है? तो माल्टा बना है अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला 119वां देश। दोस्तों अब अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन अर्थात इंटरनेशनल सोलर अलायंस ISA, देखो इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर है हरियाणा के गुरुग्राम में। कहां है साथियों? हरियाणा के गुरुग्राम में है इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर। इसके डायरेक्टर जनरल कौन है? तो अजय माथुर है इसके डायरेक्टर जनरल। और इसकी स्थापना हुई थी 30 नवंबर 2015 को इंटरनेशनल सोलर अलायंस की स्थापना हुई थी। दोस्तों गुड़गांव में ही खुला था भारत का पहला अनाज ATM, अन्नपूर्णा ATM। भारत का पहला हेली हब जहां पर हेलीकॉप्टर की सारी सुविधाएं उपलब्ध है, वो कहां खुला है? तो गुरुग्राम में ही खुला है। पैसाबाजार.com का हेडक्वार्टर भी गुरुग्राम में ही है। दोस्तों अगला प्रश्न हमारा है, अंडर वाटर फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2024 पुरस्कार किसने जीता है? अंडर वाटर फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2024 पुरस्कार किसने जीता है? देखो साथियों, ये जो इमेज है, इस इमेज का नाम है वेल वोन्स। और इसी वेल वोन्स इमेज को दिया गया है अंडर वाटर फोटोग्राफर ऑफ द ईयर अवार्ड 2024। और दिया किसे गया है? तो एलेक्स डॉन्स को दिया गया है। किसे दिया गया है? एलेक्स डॉनसन को दिया गया है अंडर वाटर फोटोग्राफर ऑफ द ईयर अवार्ड 2024। और किस इमेज के लिए दिया गया है? तो विल्स वोन के लिए दिया गया है, वोन्स के लिए दिया गया है। ये इमेज में आपको दिख रहा है, यही इमेज साथियों इसी इमेज के लिए दिया गया है। किन्हें? तो एलेक्स डॉनसन को दिया गया है। अगला प्रश्न हमारा है, कौन सा देश भारतीय नौ परियोजनाओं के लिए 12,800 करोड़ रुपए का कर्ज देने का घोषणा की है? तो जापान ने साथियों, किसने? जापान ने भारतीय नौ परियोजनाओं के लिए 12,800 करोड़ रुपए कर्ज देने का घोषणा किया है। अब जापान ने घोषणा किया है तो देखो, जापान की कैपिटल है टोक्यो, जापान की करेंसी है जापानी येन, जापान के प्राइम मिनिस्टर है फूमियो किशिदा, जापान के संसद का नाम क्या है? डाइट। कई बार पूछा गया एग्जाम में कि जापान के संसद का नाम क्या है? डाइट। जापान का राष्ट्रीय चिन्ह है गुलदाउदी, जापान का राष्ट्रीय खेल है जूडो। साथियों संयुक्त अभ्यास सहयोग काइजिंग, ये भारत और जापान के बीच हुआ है। दोस्तों अगला प्रश्न हमारा है, हाल ही में किस राज्य ने 100% हर घर जल संतृप्ति हासिल की है? साथियों तो हर घर जल कनेक्शन हासिल करने वाला भारत का पहला राज्य जो बना है वो कौन बना है? तो अरुणाचल प्रदेश बना है। दोस्तों कौन बना है? अरुणाचल प्रदेश। अब अरुणाचल प्रदेश बना है तो याद रखना, अरुणाचल प्रदेश जो है ये पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा राज्य है। और सबसे पहले जो सूर्योदय होता है वो अरुणाचल प्रदेश में होता है। तो अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल क्या है? दोस्तों ईटानगर है। अरुणाचल प्रदेश के गवर्नर कौन है? कैवल्य त्रिविक्रम परनाइक हैं। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं पेमा खांडू। पखुई वन्यजीव अभ्यारण्य, नामदफा बाघ रिजर्व, मौलिंग राष्ट्रीय उद्यान, दिवांग वन्यजीव अभ्यारण्य या दिवांग घाटी वन्यजीव अभ्यारण्य कहां है? तो अरुणाचल प्रदेश में है। दोस्तों टैली घाटी वन्यजीव अभ्यारण्य, पासी घाट वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो अरुणाचल प्रदेश में है। और अरुणाचल प्रदेश पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा राज्य है। दीक्षा जल विद्युत परियोजना फुदंग नदी पर है। सबसे पहले सूर्योदय कहां होता है? तो अरुणाचल प्रदेश में होता है। अरुणाचल प्रदेश का पुराना नाम क्या है? तो नेफा है अरुणाचल प्रदेश का पुराना नाम। अरुणाचल प्रदेश के कुछ दर्रे को देखते हैं। देखो बोमडिला दर्रा, यांग्याप दर्रा, दीफू दर्रा अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। दोस्तों यांग्याप दर्रा के पास से ही ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है। ब्रह्मपुत्र नदी कहां से निकलती है? तो तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती है और यांग्याप दर्रा के पास से यह भारत में प्रवेश करती है। और यह गिरती कहां है? बंगाल की खाड़ी में।
तो दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी को बंगाल में किस नाम से जानते हैं, ये बताना है कमेंट बॉक्स में आपको। अगला प्रश्न हमारा है, फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर, फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान नाइट ऑफ द लीजन ऑफ द ऑनर से किसे सम्मानित किया गया है, तो शशि थरूर को सम्मानित किया गया है फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान नाइट ऑफ द लीजन ऑफ द ऑनर से। दोस्तों अब यह फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान है। तो देखो, फ्रांस की राजधानी है पेरिस, फ्रांस के प्रेसिडेंट है इमैनुअल मैक्रोन, जो इस बार 26 जनवरी अर्थात गणतंत्र दिवस में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए थे। फ्रांस के प्राइम मिनिस्टर है ग्रेवियल अटल और यह फ्रांस के सबसे युवा प्राइम मिनिस्टर है। दोस्तों फ्रांस की पहली महिला प्रधानमंत्री जो है वो एलिजाबेथ बोर्न है और फ्रांस के सबसे युवा प्रधानमंत्री जो है वो ग्रेवियल अटल है। फ्रांस की करेंसी है यूरो। फ्रांस के पेरिस में यूनेस्को को यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन यूनेस्को का फुल फॉर्म होता है। इसका हेडक्वार्टर है पेरिस में और पेरिस है सीन नदी के किनारे। इंटरपोल का हेडक्वार्टर कहां है, तो पेरिस में है इंटरपोल का हेडक्वार्टर। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन का हेडक्वार्टर पेरिस में है। यूरोपीय स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर पेरिस में है। मैगिनॉट रेखा जर्मनी और फ्रांस के बीच है। वरुण सैन्य अभ्यास भारत और फ्रांस के बीच होता है। दोस्तों वरुण सैन्य अभ्यास कौन से दो देशों के बीच होता है, तो भारत और फ्रांस के बीच। अगला प्रश्न हमारा है, उत्तर भारत के पहले पिज्जा एटीएम का अनावरण कहां किया गया है, तो उत्तर भारत के पहले पिज्जा एटीएम का अनावरण किया गया है चंडीगढ़ में। कहां किया गया है, चंडीगढ़ में। देखो चंडीगढ़ में है रॉक गार्डन और रॉक गार्डन का वास्तुकार कौन है, तो नेकचंद है। चंडीगढ़ शहर का वास्तुकार कौन है, तो ली कार्बूजियर है, जो फ्रांस के निवासी थे ली कार्बूजियर। और मैंने भी तुरंत बताया कि भारत और फ्रांस के बीच वरुण सैन्य अभ्यास होता है। अगला प्रश्न हमारा है, अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया गया है, तो यह मनाया गया 21 फरवरी को अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। देखो फरवरी महीने में बहुत सारे महत्वपूर्ण दिवस अब तक मनाए गए हैं, जैसे कि भारतीय तटरक्षक दिवस 1 फरवरी, विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2 फरवरी, अंतरराष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस 4 फरवरी, विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी। इस बार के विश्व कैंसर दिवस का थीम था क्लोज द केयर गैप। सुरक्षित इंटरनेट दिवस कब मनाया गया है, तो 6 फरवरी को मनाया गया है। एड्स जागरूकता दिवस 7 फरवरी। अरब तेंदुए का अंतरराष्ट्रीय दिवस 10 फरवरी। विश्व दलहन दिवस 10 फरवरी। राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस 10 फरवरी। अंतरराष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस 15 फरवरी। विश्व हिप्पो दिवस कब मनाया गया है, तो 15 फरवरी को मनाया गया है विश्व हिप्पो दिवस। वैश्विक पर्यटन लचीलापन दिवस 17 फरवरी। विश्व मानव आत्मा दिवस 17 फरवरी। विश्व पेंगोलिन दिवस 17 फरवरी। छत्रपति शिवाजी महाराज जयंती 19 फरवरी। विश्व सामाजिक न्याय दिवस 20 फरवरी को मनाया जाता है। दोस्तों अगला प्रश्न हमारा है, विश्व पुलिस शिखर सम्मेलन का आयोजन कहां होगा, तो विश्व पुलिस शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा दुबई। कहां किया जाएगा, दुबई। अब दुबई जो है ये संयुक्त अरब अमीरात का एक शहर है। संयुक्त अरब अमीरात अर्थात यूनाइटेड अरब अमीरात। इसकी राजधानी है अबू धाबी। यहाँ की करेंसी है दिरहम। यहाँ के प्रेसिडेंट है मोहम्मद बिन जयाद अल नयान और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर है मोहम्मद बिन रशीद अल मक्तूम। 28वें जलवायु सम्मेलन 2023 की मेजबानी कौन करेगा, तो संयुक्त अरब अमीरात ने साथियों किया 28वें जलवायु 2023 की मेजबानी और ये दुबई में हुआ था। दुबई के अलमिनहाद शहर का नाम बदल के कर दिया गया है हिंद शहर। महिला कबड्डी लीग 2023 का आयोजन कहां हुआ था, तो दुबई में हुआ था। दोस्तों अगला प्रश्न हमारा है, हाल ही में जारी मुख्यमंत्री की लोकप्रियता सूची में कौन प्रथम स्थान पर है, तो नवीन पटनायक ओडिशा के मुख्यमंत्री हैं जो लोकप्रियता सूची में प्रथम स्थान पर आए हैं। मुख्यमंत्री की लोकप्रियता इंडेक्स में प्रथम स्थान पर कौन है, नवीन पटनायक जो ओडिशा के मुख्यमंत्री है। दोस्तों आज हम 2800 राज्य के मुख्यमंत्री को जानेंगे। दोस्तों देखो सबसे पहले है आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है, वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी। कौन है आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री, वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं पेमा खांडू।
असम के मुख्यमंत्री हैं हिमंत बिस्वा शर्मा। बिहार के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं विष्णुदेव साय। दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल। गोवा के मुख्यमंत्री हैं प्रमोद सावंत, गोवा के मुख्यमंत्री हैं। गुजरात के मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र यादव, साथ ही भूपेंद्र भाई पटेल जो है ये गुजरात के मुख्यमंत्री हैं। दोस्तों, हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू। झारखंड के मुख्यमंत्री कौन बने हैं नए वाले? चंपई सोरेन है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं सिद्धारमैया। केरल के मुख्यमंत्री हैं पिनरई विजयन। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं मोहन यादव। दोस्तों, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है? एकनाथ शिंदे। मणिपुर के मुख्यमंत्री हैं एन बीरेन सिंह। मेघालय के मुख्यमंत्री कौन है? तो कोनाड संगमा है मेघालय के मुख्यमंत्री। मिजोरम के मुख्यमंत्री कौन है? लालदू होमा। नागालैंड के मुख्यमंत्री है नेफ्यू रियो। कौन है नागालैंड के चीफ मिनिस्टर? तो नेफ्यू रियो है नागालैंड के चीफ मिनिस्टर। ओडिशा के चीफ मिनिस्टर है नवीन पटनायक। पौंडीचेरी यूनियन टेरिटरी है, तो पौंडीचेरी के मुख्यमंत्री कौन है? एन रंगास्वामी। साथियों, दो यूनियन टेरिटरी में मुख्यमंत्री, एक पौंडीचेरी और दूसरा दिल्ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री मैंने ऊपर बताया अरविंद केजरीवाल, और पौंडीचेरी के कौन है? एन रंगास्वामी। साथियों, दिल्ली के उपराज्यपाल कौन है ये बताना है कमेंट बॉक्स में आपको। पंजाब के मुख्यमंत्री हैं भगवंत सिंह मान। राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं भजनलाल शर्मा। कौन है? तो भजनलाल शर्मा। साथियों, सिक्किम के मुख्यमंत्री, सही कर लेना, सिक्किम के मुख्यमंत्री हैं प्रेम सिंह तमांग। कौन है सिक्किम के मुख्यमंत्री? तो प्रेम सिंह तमांग हैं सिक्किम के मुख्यमंत्री। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं एन के स्टालिन, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं। देखो, तेलंगाना के मुख्यमंत्री कौन है? तो अनुमुला रेवंत रेड्डी, ए रेवंत रेड्डी तेलंगाना के मुख्यमंत्री। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री हैं मनिक शाह। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ। और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है? तो पुष्कर सिंह धामी है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री। साथियों, मैंने 2800 राज्य और 2 यूनियन टेरिटरी के मुख्यमंत्री आपको बताए। इसमें साथियों एक टाइपिंग मिस्टेक है, याद रखना। सिक्किम के मुख्यमंत्री कौन है? तो प्रेम सिंह तमांग है सिक्किम के मुख्यमंत्री। दोस्तों, ये था आज का हमारा महत्वपूर्ण करंट अफेयर। मैं प्रत्येक दिन आपसे वीडियो के एंड में 3 प्रश्न करता हूँ। आप सभी लोग उस तीनों प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में हर हाल में दिया। पहला प्रश्न हमारा था पिछले क्लास का, केम्पेगौड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? तो बेंगलुरु में। नुआखाई महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? ओडिशा में मनाया जाता है। हाल ही में मुख्य निर्वाचन आयुक्त के द्वारा लोकसभा चुनाव 2024 के लिए पंजाब का स्टेट आइकन किसे बनाया गया? शुभमन गिल को बनाया गया है। आज का आपका 3 प्रश्न है जिसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में। पहला प्रश्न आपका है मेघालय के मुख्यमंत्री कौन है? दूसरा प्रश्न आपका है महिला कबड्डी लीग 2023 का आयोजन कहाँ हुआ था? और तीसरा प्रश्न आपका है अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? तो इस तीनों प्रश्न का जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। ये था आज का हमारा महत्वपूर्ण करंट अफेयर। जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। साथ साथ बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको डेली अपडेट मिल सके। धन्यवाद।